न राजा न रानी, न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विक्रांत रिहानी और आज मेरे साथ हैं जाने माने स्किल्ड बेस्ड कोर्सेज रन कर रहे एक कॉलेज के प्रिंसिपल देबॉय छाबड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, सबसे पहला सवाल, इंडिया इज लैकिंग स्किल्स, इस स्टेटमेंट पे मैं आपके कमेंट्स चाहूंगी। मैम, पहले तो मैं आपकी स्टेटमेंट रेक्टिफाई करना चाहूँगा। जी। इंडिया इज नॉट लैकिंग स्किल, वर्ल्ड इज लैकिंग स्किल। ओके। एक्चुअली स्किल्स आर थिंग्स जहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आजकल की जनरेशन वो मेहनत करना नहीं चाहती, बट स्कोप इज ग्लोबल। ओके। एवरी डे देयर इज अ कॉल, मतलब इंटरनेशनल भी हमारे टाइप्स हैं, नेशनल भी हमारे पास टाइप है। हमें स्किल्ड पर्सन्स चाहिए जी, बट वी आर अनेबल टू प्रोवाइड दैम। जी सर, जैसे कि आप एक स्किल बेस्ड कोर्स रन कर रहे हैं, तो आपके चश्मे से आपको क्या लगता है कि कितना प्रिपेयर्ड हैं हमारे स्टूडेंट्स? अगर हम बात करें, एवरी ईयर वी गेट स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल। जी। स्कूल से हमें कोई स्किल इनपुट नहीं मिलता, जीरो। रूरल अर्बन दोनों की बात कर रहे हैं आप यहाँ पे? यस, दैट इज स्टार्टलिंग, ये बहुत बड़ी बात है। जी। एक्चुअली वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। स्कूल एजुकेशन की बात करें, नो स्कूल इज पुटिंग अप एफर्ट्स कि हम एक बच्चे को थोड़ा सा भी स्किल दे दें। यस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज टॉकिंग अबाउट स्किल्स, बट एवरी स्कूल इज रनिंग आफ्टर देयर परसेंटेजेस कि हमें इतना परसेंट रिजल्ट चाहिए, इतना परसेंट रिजल्ट चाहिए। बच्चे ने कितना गेन किया, बच्चे की क्या नॉलेज है, नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट दैट। आपके हिसाब से सिर्फ वो अंक हैं, वो Yes. सिर्फ आंकड़े हैं, परसेंटेज है, Yes. नॉलेज स्किल नहीं है बच्चों के True, पास। ये बिटर ट्रुथ है हमारी एजुकेशन का। सर, आप फिर जो स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स हैं और जो सीबीएसई बोर्ड है, आप एक कॉलेज रन कर रहे हैं स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर, हॉस्पिटैलिटी बेस्ड आपका जो इंस्टीट्यूशन है इतना बड़ा। सर, फिर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकारों को? मैम देखिए, बेसिकली जो मैसेज है मेरा फॉर द गवर्नमेंट कि एक तो स्किल सेक्टर को ऑर्गेनाइज किया जाए, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट होटल मैनेजमेंट। जी। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, जी जी, डायरेक्टली इम्पैक्ट रखती है हमारी इकोनॉमी में। जी अब कोविड के बाद इस इंडस्ट्री को संभाला नहीं गया, जी। ना कोविड के दौरान, मैं वही ना आ कोविड रही के हूँ कि बाद। कोविड के टाइम पे आपकी इंडस्ट्री का क्या सिनेरियो था, क्या सिचुएशन था? एक सिंगल पेनी नहीं मिली हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को, हमारे एम्प्लॉयज को जो स्किल्ड थे, जो इतनी देर से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे थे, किसी ने उनको संभाला नहीं। और शॉकिंग फैक्ट क्या हुआ? ले ऑफ्स। और उसके बाद जब रिवाइवल हुआ, वो यूथ वापस नहीं आया, वो यूथ चला गया डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री रेगुलाइज्ड है। अगर यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री 12 घंटे काम करा रही है, उसका रिटर्न नहीं मिल रहा उनको, और एंड ऑफ द डे क्या? ले ऑफ मिला, क्योंकि शटडाउन हो गए। राइट। किसने संभाला इतनी देर से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ने? तो बहुत शॉकिंग फैक्ट्स दर्शकों हमारे सामने आ रहे हैं। एक तो ये कि जो स्कूल्स हैं वो सिर्फ परसेंटेजेस और रिजल्ट्स के पीछे जा रहे हैं, आंकड़ों के पीछे जा रहे हैं, स्किल के टायर की हवा निकल गई। और दूसरी बात जो कही जा रही वो ये कि कोविड वाज द डार्केस्ट फेज फॉर द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। रीजन बीइंग कि बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को ले ऑफ मिले, जिन्होंने इकोनॉमी को संभाला, इतना बड़ा योगदान दिया, उन्हें रातों रात बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो सर, मैं वापिस आपसे ये प्रिंसिपल साहब देबॉय जी बात करना चाहती हूँ कि लोगों को बड़ी मात्रा में ले ऑफ कर दिया गया, तो लोग चले गए बाहर के मुल्कों में। अब इंडिया में वो स्किल्ड और एक्सपीरियंस लोग नहीं है। तो ये ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है, इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी, आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये तो देश का तो नुकसान हो गया ना। ये गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा, नेक्स्ट 5 इयर्स अगर हमने इस इंडस्ट्री को नहीं संभाला तो वी विल बी डिप्राइविंग ऑफ यूथ इन इंडिया। ओह माय गॉड। एज अ प्रिंसिपल ऑफ होटल मैनेजमेंट कॉलेज, मैं खुद बच्चों को सजेस्ट करता हूं आप इंटरनेशनल प्लेसमेंट लो। क्यों? क्योंकि मेरे पास पेरेंट्स बैठते हैं, वो कहते हैं वी आर स्पेंडिंग 4 to 5 lakhs ऑन अ डिग्री, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी आर गेटिंग एज अ प्लेसमेंट 8 to 10,000 rupees फॉर अ नॉर्मल स्टूडेंट। यू मीन टू से कि 4 से 5 लाख डिग्री के ऊपर लगा के महीने की जो प्लेसमेंट में जो सैलरी वो ऑफर करे वो महज 10 लाख है। दिस इज शॉकिंग, दिस इज शॉकिंग। 10,000 rupees पर मंथ
यस देयर आर सम स्टूडेंट्स जो क्रीमी लेयर होती है उनको ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार मिल जाता है, बट Oh God. अगेन आउट ऑफ 100 देयर विल बी 5 to 6 स्टूडेंट्स जिनको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाकी फिर अब्रॉड जा रहे हैं। यस Oh God. दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। सर अगर यूथ पावर, अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अब्रॉड में बच्चों को पे कर सकती है एंड अगर वो 15 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा रहे हैं उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं ओवर टाइम के रूप में। ओके, और इंडिया के अंदर दे आर स्पेंडिंग 12 आवर्स 15 आवर्स 16 आवर्स एंड अ सिंगल पेनी इज नॉट पेड एक्स्ट्रा एक्सप्लॉयटेशन होता है बच्चों का। बिकॉज यहाँ पे रेगुलराइजेशन नहीं है। हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर देयर आर नो रूल्स फॉर दैट। ये बहुत चौंका देने वाला एक और बयान प्रिंसिपल देबॉय जी का, जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस प्रॉपर नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। सर मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ कि आपके खुद के जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ कहाँ प्लेस हैं, कुछ उसके ऊपर आप जल्दी से बताएंगे? या प्लीज। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया में पैन इंडिया जाते हैं। इफ यू टॉक अबाउट साउथ, बैंगलोर, चेन्नई, गोवा, मुंबई, जयपुर, सब जगह हमारी टाइप्स हैं, तो वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स काम भी कर रहे हैं, इंटर्नशिप भी करने भी जाते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल कंट्रीज, हमारे टाइप्स हैं फ्रांस, मॉरिशस, सिंगापुर, दुबई एंड यूएस। फ्रांस में आपके कितने बच्चे हैं? दिस टाइम इट्स फर्स्ट टाइम कि हमारे बच्चे 60 स्टूडेंट्स who are going to France for their international internship. And this is a 60 proud या moment for us. 16? 60. 60 स्टूडेंट्स, ये Yes. बहुत बड़ी बात है। चलिए, मतलब इतनी ग्रिम सिचुएशन होने के बावजूद भी कुछ चमकता हुआ सितारा कहीं ना कहीं दिख रहा है, जी। तो इसके लिए तो चलिए आप बधाई के पात्र हैं सर। Thank you. सर इंडस्ट्री सिनेरियो को, क्योंकि आप प्रिंसिपल हैं, इंडस्ट्री के साथ, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ, बच्चों के साथ, ग्रांड रियलिटी के साथ आप सब जुड़े हुए हो, तो अब बिगर पिक्चर में अगर मैं बात करूं तो होटल इंडस्ट्री का खुद का कितना बड़ा रोल है इस सब सिनेरियो में? अब देखिए, होटल इंडस्ट्री इज बेसिकली एक डायनेमिक इंडस्ट्री है जी, जो 24 आवर्स चलती है। वो छुट्टियों में भी उनको छुट्टियां नहीं मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके वीकेंड्स है, नेशनल हॉलीडे है, आप क्या प्रेफर करेंगे? विल गो आउट एंड डाइन या विल गो टू सम टूरिस्ट प्लेस। तो उसको चलाने के लिए कहाँ यूथ चाहिए आपको? अगर वो इतना अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, नेशनल हॉलीडेज पे काम कर रहे हैं, वीकेंड्स पे काम कर रहे हैं, एंड व्हाट दे आर गेटिंग पेड ऑफ, ये किसने देखना है? एंड हॉस्पिटैलिटी होटल्स आप देखिए मशरूम कर रहे हैं। जलंधर के अंदर देयर आर होटल्स कमिंग अप। क्यों आ रहे हैं? डिमांड है, राइट, पैसा है, राइट। बट यूथ को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो बच्चों में आप कहीं देखते हो कि बच्चे डीमोटिवेटेड हैं या कुछ? यस, यस। अब मैं यही बात करूं, आफ्टर कोविड हमारी इंडस्ट्री 50% इंटर्नशिप्स पे चलती है। इंटर्न्स करते हैं, जी, मतलब रेगुलर स्टाफ उन्होंने रखा ही नहीं, क्योंकि उनके पास है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा। जी। अब वो इंटर्नशिप्स, अब कुछ होटल्स दे रहे हैं 6000, कुछ होटल दे रहे हैं 3000, कुछ होटल्स दे रहे हैं 2000। अब इसकी एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होनी चाहिए ना सबके लिए। राइट, मतलब कि वो है ही नहीं अभी तक, बेसिक ग्राउंड रूल्स नहीं लेके हुए। दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन। राइट, कि मतलब अगर एक होटल 6000 दे रहा है तो बाकी सबके पास भी वो कैपेबिलिटी है, तो वो क्यों नहीं दे रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे सामने आ रहा है, और सवाल ये है, सरकारों को गुहार लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं आपको चीजों को स्टैंडर्डाइज करना होगा, ग्राउंड रूल्स ले करने पड़ेंगे। सर लास्ट में जाते जाते आप सरकारों को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेसिकली मेरा यही मैसेज रहेगा फॉर गवर्नमेंट कि हमारी इंडस्ट्री को रेगुलाइज किया जाए, कुछ लॉज इंप्लीमेंट किए जाएं, सो दैट हमारा जो यूथ है वो हैप्पीली हमारी इंडस्ट्री को ज्वाइन करे। ठीक है, उनको एक जस्टिफाइड रेम्यूनरेशन या सैलरी दी जाए इक्वली, चाहे वो स्टार कैटेगरी को लेके हम एक इक्वलेंस कर सकते हैं, 5 स्टार में इतनी स्टाइफन रहेगी, इतनी सैलरी रहेगी एज पर द डेजिग्नेशंस, एंड स्पेशली विद रिगार्ड्स टू द शिफ्ट टाइमिंग्स। अगर हमारा 8 आवर्स या 9 आवर्स का शिफ्ट टाइमिंग है तो उसको एक जस्टिफिकेशन चाहिए। अगर वो ओवर टाइम कर रहे हैं तो उनको वो बेनिफिट भी मिलना चाहिए, सो दैट कि हमारा यूथ जस्टिफाइडली यूज हो हमारे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर। एंड ये इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा डिमांड है एंड इट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी। मेरे प्यारे ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों,
याद रहे, देश की इकोनॉमी अगर बिल्ड करनी है तो एक नारा है, सबके साथ सबका विकास। तो नौजवान देश छोड़ के बाहर जाने के लिए मजबूर है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसीज में कमी है। सो आइए उन कमियों के ऊपर एक निरीक्षण करें, एक एनालिसिस करें और किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुंचे। सरकारों से गुहार लगाई प्रिंसिपल दिबॉय छाबड़ा जी ने कि हमें कुछ ग्राउंड रूल्स सेट करने पड़ेंगे। सोचने की जरूरत है क्योंकि देश की इकोनॉमी, देश की यूथ का सवाल है। नमस्कार।